हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, आज का सेशन उन तमाम साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एलडी से भर्ती 2026 की टाइपिंग कर रहे हैं या टाइपिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि कल देर रात को कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है कि हम कुछ अपने पास जो विभाग है उनमें पदों की वृद्धि करने जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से विभाग है जिनमें पदों की वृद्धि होगी? अगर पदों की वृद्धि होती है तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने पद अपने पास बढ़ सकते हैं, तमाम चीजों के बारे में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नोटिस क्या जारी किया गया था और कौन कौन से वो विभाग है जिनमें पदों की वृद्धि होगी। तो चलिए, पहला विभाग यहाँ पर क्या दे रखा है, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। पहला विभाग अपने पास ये है। दूसरा विभाग कौन सा है, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। तीसरा विभाग कृषि उपज मंडी समिति जयपुर। तीन विभाग तो अपने पास ये है। चौथा विभाग यहाँ पर क्या है, सचिव राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर। पांचवा विभाग यहाँ पर क्या है, सदस्य सचिव राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर। और छठा विभाग कौन सा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। यानी कि 6 बोर्ड है, इनको नोटिस जारी किया गया था कि अगर आपके पास पदों की रिक्त संख्या है तो हमें बताओ, 15 दिन के अंदर हम पदों में वृद्धि करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, विषय क्या दे रखा है, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त सिद्धि भर्ती 2026 में पदों की वृद्धि में अवगत बाबत। यानी कि जो एलडी से भर्ती 2026 है इनमें पदों की वृद्धि के लिए हम आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एक नोटिस जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, उपरोक्त विषय निवेदन है कि बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती 2026 हेतु परीक्षा का आयोजन 5/7/2026 को किया जा चुका था। उक्त परीक्षा में लिखित परिणाम शीघ्र ही जारी किया जाता है। एलडीसी भर्ती में परीक्षा में प्रशासनिक सुधार विभाग यानी राज्य के अधीनस्थ विभाग में 9,806 पद थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 6 पद थे। कृषि राजस्थान प्रदूषण बोर्ड में कितने पद थे, 50 पद थे। राजस्थान शिक्षा बोर्ड में कितने पद थे, 84 पद थे। ऐसे मिलाकर टोटल इस वैकेंसी में कितने पद थे, 10,644 पद थे। अब यहाँ पर कल शाम को यानी कि कल देर रात को कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है कि अगर आपके पास अभी भी पद खाली है तो उन पदों की हमें यहाँ पर संख्या बताइए, हम 15 दिन के अंदर पदों की संख्या बढ़ाएंगे। रिजल्ट आने के बाद में यानी कि पहले 3 गुना का रिजल्ट आएगा, 3 गुना का रिजल्ट आने के बाद में हम पदों की वृद्धि नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 21/7/2025 के अनुसार परीक्षा परिणाम में पूर्व पदों में उक्त भर्ती की विभक्ति पदों में 100% पद तक वृद्धि की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर चाहे 1000 पद बढ़ो या 2000 पद बढ़ो या 3000 पद बढ़ो, यहाँ पर पक्का पद बढ़ने की संभावना है। तो देखो इस भर्ती में अब तक कितने पद थे, 10,644 पद थे। तो यहाँ पर बात करें तो पहले इसका 3 गुना का रिजल्ट आएगा। अगर 3 गुना की बात करें तो इसमें लगभग 33,000 बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। अगर मान लेते हैं इस भर्ती में 1,000 पद बढ़ते हैं या 1,500 पद बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पर मानता हूं कि इस भर्ती में 12,000 पद हो जाते हैं। यानी कि पहले कितने थे, 10,644 थे, हमने मान लिया लगभग 1200 या 1300 पद इस भर्ती में बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना इस भर्ती में आपको कितने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, 36,000 बच्चों को यहाँ पर क्या करेंगे, टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो अगर 1000 पद बढ़े या 2000 पद बढ़े या 3000 पद बढ़े तो ध्यान रखना कट ऑफ में पक्का इसमें गिरावट आएगा। तो कट ऑफ इसकी क्या रह सकते हैं उसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो ये रही आपकी कट ऑफ। अगर पद से 1000 बढ़ो चाहे 2000 बढ़ो या 3000 बढ़ो, कितने पद बढ़ो आपकी कट ऑफ में पक्का यहाँ पर क्या आएगी, गिरावट आएगी। अगर जनरल की बात करें तो जनरल में आपके 140 से मेल की बात कर रहा हूं, 140 से 142 के बीच में आपके नंबर है तो आपको अभी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम तो 3 गुना का रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी गलती है, अभी से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपने टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दी और मान लो इस एलडीसी में आपको 3 गुना के लिए नहीं बुलाया गया तो ध्यान रखना बिजली विभाग की भर्ती आ रही है उसमें आपकी टाइपिंग काम आएगी। तो कहीं ना कहीं आपने सीखा हुआ कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपके 138 से 141 के बीच में तो आपको अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाएगी, 135 से 138 के बीच में कट ऑफ जाएगी। यह आपकी एमबीसी की है 132 से 134 के आसपास।
एससी की बात करें तो 100 एससी की 125 से 127 के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की 120 से 125 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो ध्यान रखना पदों में बढ़ती पक्का होगी। तो यह था आज का अपना सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।